Good morning, everybody, students. Today we have start chapter 36, chromosomal aberrations in human. आज हम मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां पढ़ेंगे। देखिए, गुणसूत्रीय विकृतियां क्या होती हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले गुणसूत्र क्रोमोसोम्स, इसकी हिस्ट्री देखें कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसका बताया भी था और यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस क्लास व्हाट यू मीन्स क्रोमोसोम्स। अब इसकी हिस्ट्री क्या है क्रोमोसोम्स की। इसकी क्रोमोसोम्स की हिस्ट्री में सबसे पहले फर्स्ट टाइम 1848 में एक साइंटिस्ट था हॉफमिस्टर। इसने क्रोमोसोम्स को किसके अंदर, ट्राइकेशिया, प्लांट होता है ट्राइकेशिया, उसके फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन में यानी परागकण के अंदर और मदर सेल्स के अंदर सीन किया था। सबसे पहले देखा था किसको, क्रोमोसोम्स को, गुणसूत्र को। फिर एक और साइंटिस्ट आया स्टारबर्गर, दे डिस्क्राइब देम, उसने इसका वर्णन किया किसका, क्रोमोसोम्स का। फिर थर्ड स्टेप में देखिए 1903 में सटन एंड बावेरी, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में क्या कहा कि ये इनके अंदर आनुवंशिक कण मौजूद रहते हैं। आनुवंशिक कण को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ इनहेरिटेंस। यानी सटन एंड बावेरी टोल्ड द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर आपके क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, आनुवंशिक कण मौजूद होते हैं। तो इन्हीं के बेस पर एक परिकल्पना प्रस्तावित हुई और उस परिकल्पना को, उस हाइपोथेसिस को इन्हीं के नाम पर मतलब नाम दिया गया और दिस नेम इज नोन एज सटन बावेरी हाइपोथेसिस। तो इस तरह से इसका थोड़ा सा कुछ इतिहास है। अब हम देखेंगे कि वर्ड के अंदर लिविंग वर्ड्स में जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उसमें हाउ मेनी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कितने तरह के क्रोमोसोम्स जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ हम आज की वीडियो में थोड़ा सा इसकी स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग आर फाउंड इन लिविंग वर्ल्ड। क्लियर, यानी जंतु जगत के अंदर आपके जितने भी जीवधारी हैं उसमें कितने प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स जो है उसका नाम है वायरल क्रोमोसोम्स। सेकंड नंबर का जो है वो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, जो कि वायरस के अंदर होता है, जीवाणु में पाया जाता है। और थर्ड नंबर का क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। इनका इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो हम सबसे पहले फर्स्टली वी हैव डिस्कस वायरल क्रोमोसोम्स। जैसे कि आप नाम देखें वायरल क्रोमोसोम्स, दीज आर प्रेजेंट इन वायरस। ये क्रोमोसोम्स किसके अंदर पाया जाता है, वायरस में। और केवल एक ही प्रकार का क्रोमोसोम्स होता है वायरस के अंदर, यानी ओनली वन टाइप का ही क्रोमोसोम्स होता है। और केमिकली यानी रासायनिक रूप से इट इज मेड अप ऑफ डीएनए और आरएनए। और किसका बना हुआ होता है ये, डीएनए या आरएनए का। और डीएनए इज फाउंड, आपके जो डीएनए क्रोमोसोम्स है ये किस रूप में फाउंड होता है, या तो इट में बी लीनियर या सर्कुलर टाइप। लीनियर कहते हैं रेखीय और सर्कुलर होता है वर्तुल, इस प्रकार के अंदर होता है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस एंड टबैको वायरस, मोज़ेक वायरस एक्सेट्रा हैव single chain RNA molecules or these chromosomes are found inside protein cover और these protein cover is known as capsid। क्लियर, कैप्सिड क्या होता है, कैप्सिड जो है एक तरह का खोल होता है वायरस डीएनए का, तो उसको बोलते हैं। और ये कैप्सिड कवर खोल जो होता है किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये है, यू हैव आल्सो रीड इन क्लास 11, आपने 11 में पढ़ा ही होगा ये कैप्सिड क्या होता है, वायरस का स्ट्रक्चर। तो ये है ना। नेक्स्ट वी विल कम प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये दोनों ही आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर कोई डिफाइनेट न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर यानी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इनमें भी केवल वन टाइप का क्रोमोसोम्स होता है। नंबर भी इनका कम, ये वन क्रोमोसोम्स होता है इन नंबर। और देयर आर सर्कुलर इन शेप, वर्तुल सर्कुलर शेप होती है इनकी। और इनका साइज जो है 25 म्यू से लेकर के और 100 म्यू साइज होता है। नेक्स्ट है आपका यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स।
अब देखिए यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, इसकी काफी डिटेल में स्टडी है। यू हैव ऑलरेडी नोन व्हाट यू मीन यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक तो जानते हैं आप क्या होता है, जिसमें क्लियर न्यूक्लियस होता है और मल्टी सेलुलेटेड या मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक ए एनिमल, प्लांट्स एंड फंजाई किंगडम के अंदर क्रोमोसोम्स आर फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें क्लियर, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए, जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर डीएनए होता है, और ये डीएनए किस फॉर्म में होता है? जेनेटिक मटेरियल। दीज आर ये एफिलिएटेड with histone and non-histone protein. The number of DNA molecule is fixed different species. इस पे भी ध्यान रखिए कि जो अलग अलग जो स्पीशीज होती है उन सब के अंदर आपके फिक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं डिफरेंट स्पीशीज में। दीज मे नंबर ऑफ 2, यानी 2 क्रोमोसोम्स, जैसे फॉर एग्जांपल निमेटोड एनिमल्स में 2 है, इससे लेकर के और 1600 तक होते हैं हाइलाइन प्रोटोजोआ में, एज इन सम नंबर ऑफ हाइलाइन प्रोटोजोआ। तो ये है आपका यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के बारे में। ध्यान रखिए यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो है, यूकैरियोटिक्स जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें इनसाइड होते हैं। किसके अंदर? कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर? इनसाइड के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है आपका डीएनए। और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंट जो स्पीशीज होती है उनमें फिक्स नंबर पे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स का फिक्स है 46। ये है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये अपना टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, वायरल, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब इसमें 3 अदर टाइप्स के क्रोमोसोम्स और हैं जो इसी को बिलोंग करते हैं, यूकैरियोट्स को ही। तो वो है ऑटोसोम्स, जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम्स या दैहिक गुणसूत्र। सेकेंडली सेक्स क्रोमोसोम्स, लिंग गुणसूत्र, एलोसेंस बोलते हैं इसको, और सुपर न्यूमरी क्रोमोसोम्स, सुपर न्यूमरी क्रोमोसोम्स गुणसूत्र ये रहे। तो इनमें दोनों में ऑटोसोम्स और ऑलोसोम्स, व्हाट डू यू मीन? ऑटोसोम्स क्या होते हैं और ऑलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं? क्वेश्चंस कम आउट हो सकता है। तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड ऑटोसोम्स। डिफाइन ऑटोसोम्स। यू हैव ऑलरेडी नो, आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? एक फिक्स अमाउंट है 46। अब इन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 जो नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल में, दोनों में समान होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो मेल और फीमेल में जो सेम सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं 44 क्रोमोसोम्स सिमिलर होते हैं, तो वो सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं 44। दीज आर नोन एज ऑटोसोम्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। यानी मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें से 44 गुणसूत्र जो होते हैं, 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वो आपके पुरुष और स्त्री में समान प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर हो गया आपके ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ये है। अब इसके अतिरिक्त 2 जो गुणसूत्र होते हैं 44 के बाद में 45 और 46, जो 2 गुणसूत्र होते हैं, तो वो उन गुणसूत्रों में से एक तो छोटा और एक बड़ा होता है, जिसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं? एक्स एंड वाई से। तो ये जो क्रोमोसोम्स है आपके एक्स और वाई, इस तरह का क्रोमोसोम्स किसके अंदर पाया जाता है? इट इज फाउंड ओनली मेल, नॉट फीमेल। ये भी ध्यान रखिए, मेल के अंदर होता है। तो ये आपके मेल के अंदर इस तरह से मैंने यहाँ लिख रखा है। तो इस तरह से मेल के अंदर 44 एक्स वाई यानी 46, और फीमेल में जो 2 अतिरिक्त होते हैं वो सिमिलरली आ जाते हैं 44 प्लस एक्स एक्स सिमिलर ही है। तो ये 46 फीमेल। तो इस तरह से हम इसको प्रेजेंट करते हैं, मतलब शो करते हैं, ये ध्यान रखिए।
क्रोमोसोम्स को, तो ये है आपके सेक्स क्रोमोसोम्स। इसको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। एक बार सेक्स क्रोमोसोम्स का देखो आप, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आउट ऑफ रिमेनिंग 2 जो शेष बचे हुए होते हैं, 44 तो आपके ऑटोसोम्स हो गए, लेकिन जो 2 रिमेनिंग क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इन मैन 1 क्रोमोसोम इज स्मॉलर एंड अदर इज बिगर, बड़ा होता है, तो देयर आर रेस्पेक्टिवली नोन एज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। इन वुमेन बोथ क्रोमोसोम्स, वुमेन के अंदर ध्यान रखिए कि इन वुमेन बोथ क्रोमोसोम्स आर सिमिलर। वुमेन में तो जो शेष जो रिमेनिंग जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ये सिमिलर ही होते हैं, तो नोन एज एक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल के क्या कहलाएंगे? एक्स क्रोमोसोम। थस वी शो दिस, मतलब हम ऐसे शो कर सकते हैं। और मेल के अंदर आपके, मेल में ध्यान रखना आपको कि मेल के अंदर थस इन ह्यूमन स्पीसीज इन केस ऑफ मेल में 44XY इज इक्वल टू 46। तो ये आपका जो है XY जो है, दीज आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र जो कि किसका डिटरमाइन करता है? सेक्स का। आपके जो है यंगमन का सेक्स क्या है उसका डिटर्मिनेशन करता है। मेल के अंदर होता है उसका क्रोमोसोम्स, नॉट प्रेजेंट फीमेल। क्लियर? अब देखिए एक और हमारा इसमें एक टॉपिक आ रहा है कि इन ये जो मतलब गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, इनके अतिरिक्त भी, यानी समटाइम्स देयर मे बी सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का होता है। एक और होता है, कभी कभी क्या होता है, अतिरिक्त भी गुणसूत्र होते हैं, और ये अतिरिक्त गुणसूत्र जो होते हैं निर्धारित संख्या में होते हैं, इनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो ये अतिरिक्त गुणसूत्र जिनमें मतलब कुछ परिवर्तन आ जाता है इनकी संख्या के अंदर, इसको हम बोलते हैं सुपर न्यूमरी या अधिसंख्यक गुणसूत्र। ये आपके समटाइम्स दे मे बी सम डिफरेंस इन द सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दीज एडिशनल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सुपर न्यूमरी क्रोमोसोम्स। तो इस तरह से आपके यानी ह्यूमन के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं जोड़े में और आकार के आधार पर इनका एक क्रम होता है, क्रम में जमा दिए जाते हैं, और इनको क्रम में जमाते हैं तो जोड़े की संख्या के अकॉर्डिंगली इनको जाना जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। ये भी ध्यान रखिए, इट इज नोन एज कैरियोटाइप। और ये जो मतलब गुणसूत्र का जो पूरा प्रारूप बनता है, एक आरेख बनता है, तो ये जो गुणसूत्र का आरेख जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र आरेख। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इडियोग्राफ। व्हाट डू मीन इडियोग्राफ या कैरियोटाइप्स, ये भी टर्म्स हैं, तो ये क्लियर है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट जो है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मानव गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन क्रोमोसोमल आपके एब्रिएशंस कौन कौन सी हैं, कितने टाइप्स की हैं, उनकी स्टडी करेंगे।